जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एरर प्रोपेगेशन। तो आज हम एरर प्रोपेगेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए लेट जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्स वो हमारे पास एक्स प्राइम है, एंड जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई वो हमारे पास अगर वाई प्राइम है, तब जो एब्सोल्यूट एरर होगा इन एक्स, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स वो इक्वल होगा हमारे पास एक्स माइनस एक्स प्राइम, एंड एब्सोल्यूट एरर इन वाई डिनोटेड बाय ई ऑफ ए वाई वो इक्वल होगा हमारे पास वाई माइनस वाई प्राइम। तो ये होगा। अब सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एरर प्रोपेगेशन इन एडिशन ऑपरेशन। तो हमारे पास है एब्सोल्यूट एरर इन एडिशन ऑपरेशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई दो क्वांटिटी है, फर्स्ट मान लीजिए x है और उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू x प्राइम है, और सेकंड हमारे पास अनदर क्वांटिटी है y, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर y प्राइम है, तो अगर हम x क्वांटिटी और y क्वांटिटी को ऐड करें तो फिर उसमें एरर कितना होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो e ऑफ x है, जो हमारे पास e ऑफ x है, अगर इसको सोल्व करें हम तो यहां से हमारे पास जो x का वैल्यू आएगा वो हमारे पास आएगा e ऑफ ax प्लस x प्राइम, एंड जो y का वैल्यू आएगा y इक्वल वो होगा e ऑफ ay प्लस y प्राइम। ये होगा। अब हमें निकालना है एरर प्रोपेगेशन। तो लेट अगर हम x प्लस y को एडिंग कर दें तो वो इक्वल होगा, अब आप यहां से ले लीजिए, तो x का वैल्यू ये हमारे पास तो आएगा e ऑफ ax प्लस x प्राइम, इसी प्रकार प्लस e ऑफ ay प्लस y प्राइम। ये होगा। अब अगर हम इसको फर्दर सोल्व करें तो ये होगा x प्लस y इक्वल, अब इसको लिख सकते हैं हम x प्राइम प्लस y प्राइम प्लस e ऑफ ax एब्सोल्यूट एरर इन x प्लस एब्सोल्यूट एरर इन y। ये होगा। अगर हम इसको फर्दर सोल्व करें तो ये होगा x प्लस y, ये हमारे पास ट्रू वैल्यू होगी, माइनस x प्राइम प्लस y प्राइम, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, और ये इक्वल आएगा हमारे पास e ऑफ ax प्लस e ऑफ ay। अगर हम इसको फर्दर सोल्व करें तो ये हमारे पास होगा दैट इंप्लाई, अब देखिए हम सब ये इक्वलिटी को जानते हैं कि हमारे पास जो x प्लस y है, अगर इसका मोड करें तो वो इक्वल होता है हमारे पास लेस देन या इक्वल होता है मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y। ये हम कहते हैं इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज। तो इसको हम यूज करेंगे। तो अगर हम इसका मोड ले तो ये होगा मोड ऑफ x प्लस y माइनस x प्राइम प्लस y प्राइम, मोड ऑफ दैट ये इक्वल होगा मोड ऑफ e ऑफ ax प्लस मोड ऑफ ay। तो ये हमारे पास लेस देन या इक्वल होगा। अब इसको अगर हम x माने तो इसको हम y माने तो ये लेस देन इक्वल होगा मोड ऑफ e ऑफ ax प्लस मोड ऑफ ay एंड मोड ऑफ दैट। ये होगा हमारे पास मोड ऑफ x प्लस y माइनस x प्राइम प्लस y प्राइम एंड द मोड ऑफ 4। अब आप यहां देख सकते हो कि जो एरर प्रोपेगेशन है, जो एब्सोल्यूट एरर है इन एडिशन वो लेस देन या इक्वल होता है एरर एब्सोल्यूट एरर इन x
प्लस एब्सोल्यूट एरर इन y, उससे लेस देन हमेशा होता है। अब हमारे पास जो सेकंड है वो है, उसको अब हम सोल्व करेंगे। तो ये है हमारे पास अब देखिए, अब जो हमारे पास है वो है एब्सोल्यूट एरर इन सब्ट्रैक्शन। तो सेकंड हमारे पास वो है एब्सोल्यूट एरर इन सब्ट्रैक्शन। तो वो हमारे पास होगा। अब वैसे ही मान लीजिए हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास जो x इक्वल्स है वो हमारे पास है x प्राइम प्लस e ऑफ ax, एंड जो हमारे पास y है वो इक्वल है y प्राइम प्लस e ऑफ ay। ये है। अब हमने निकालना है कि जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगा उसमें हमारे पास कितना एरर होगा। तो लेट तो x माइनस y ये इक्वल होगा हमारे पास x प्राइम प्लस e ऑफ x माइनस y प्राइम प्लस e ऑफ ay, ये होगा हमारे पास। और इसको अगर हम फर्दर सोल्व करें तो ये हमारे पास होगा, दिस इंप्लाइज ये होगा x माइनस y इक्वल्स x प्राइम माइनस y प्राइम प्लस एब्सोल्यूट एरर इन x माइनस एब्सोल्यूट एरर इन y, ये होगा हमारे पास। और ये इक्वल होगा हमारे पास। अब देखिए ये ऐसे कैसे लिख लेंगे हम x माइनस वाई, और जो ये टर्म है वो इस साइड अगर माइनस की हो जाएगी तो ये हो जाएगा x प्राइम माइनस वाई प्राइम इक्वल बचेगा हमारे पास e ऑफ ax माइनस e ऑफ ay, ये हो सकता है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाई x माइनस वाई माइनस एक्स प्राइम माइनस वाई प्राइम इक्वल होगा e ऑफ ax प्लस नेगेटिव ऑफ e ऑफ ay, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम यहां पर मोड लें तो यहां पर जो मोड होगा वो इक्वल होगा, दैट इम्प्लाई मोड ऑफ x माइनस वाई माइनस एक्स प्राइम माइनस वाई प्राइम, और सारे का होल मोड है जो वो इक्वल होगा हमारे पास ax प्लस नेगेटिव ऑफ ay और इस सारे का मोड। अब हम यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वलिटी लगाएंगे तो ये हमारे पास होगा लेस देन इक्वल मोड ऑफ a ऑफ x प्लस मोड ऑफ नेगेटिव a ऑफ y, ये होगा। अब मोड के अंदर अगर कुछ भी हमारे पास चीज हो तो वो हमारे पास हो जाती है e ऑफ ax प्लस मोड ऑफ दैट प्लस e ऑफ ay मोड, ये होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर होगा x माइनस वाई माइनस एक्स प्राइम माइनस वाई प्राइम, तो ये हमारे पास ट्रू वैल्यू होगी, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, और इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आएगा और वो लेस देन होगा एब्सोल्यूट एरर इन x प्लस एब्सोल्यूट एरर इन y, ये होगा। अब हमारे पास जो थर्ड टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और वो है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर इन मल्टीप्लिकेशन। तो नेक्स्ट है हमारे पास वो है जो थर्ड टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट एरर इन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन।
तो ये हमारे पास होगा। अब देखिए जो एडिशन को करने का तरीका था और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। अब देखिए अगर हम मान लीजिए, अब देखिए अगर हमने फाइंड करना एब्सोल्यूट एरर EA इन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर x एंड y, तो हम जो EA को लिख सकते हैं एब्सोल्यूट एरर इन, तो वो इक्वल होगा हमारे पास ट्रू वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट एरर इन x इनटू ट्रू वैल्यू y प्लस एब्सोल्यूट एरर इन y, ये होगा हमारे पास, और माइनस प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रू वैल्यूज। अब देखिए यहां पर जो x हो गया और प्लस एब्सोल्यूट एरर हो गया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट। इसी प्रकार y प्लस एब्सोल्यूट एरर, इन दोनों का सम करके अगर हम देखिए ये फर्स्ट क्वांटिटी में एरर है, ये सेकंड क्वांटिटी में एरर है, और इसमें से अगर हम ट्रू वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो एब्सोल्यूट एरर बचेगा। अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास होगा x की मल्टीप्लिकेशन y के साथ करेंगे तो xy होगा, प्लस x की मल्टीप्लिकेशन अगर e ऑफ ay के साथ करेंगे तो ये होगा। इसी प्रकार y इंटू e ऑफ ax और ये होगा प्लस e ऑफ ax इंटू e ऑफ ay माइनस xy होगा। अब इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल होगा हमारे पास x e ऑफ ay प्लस y e ऑफ ax और प्लस e ऑफ ax इंटू e ऑफ ay, ये होगा। अब आप देखिए जो एब्सोल्यूट एरर इन x है वो स्मॉल होता है और एब्सोल्यूट एरर इन y वो भी बहुत स्मॉल होता है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा। तो इस टर्म को, जो ये टर्म है हमारे पास, इसको हम जीरो के रख सकते हैं, जीरो के इक्वल रख सकते हैं, तो हमारे पास आएगा जो वो आएगा x e ऑफ ay प्लस y इंटू e ऑफ ax, ये होगा हमारे पास एब्सोल्यूट एरर इन मल्टीप्लिकेशन, ये आएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट एरर इन डिवीजन, तो ये होगा एब्सोल्यूट एरर इन डिवीजन। तो इसका भी हमारे पास वैसा ही होगा जैसे हमने यहां किया था, तो जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो इक्वल होगा। अब देखिए सबसे पहले हमने यहां किया क्या था, इन दोनों का प्रोडक्ट किया था और फिर माइनस ट्रू वैल्यू का प्रोडक्ट किया था, लेकिन अब हमने डिवीजन करना है, तो डिवीजन में हम दिस वैल्यू ओवर दिस वैल्यू मींस x प्लस e ऑफ ax ओवर करेंगे हम y प्लस e ऑफ ay माइनस, अब इन दोनों का रेशो तो x ओवर y, ये होगा हमारे पास। अब हम इसको सोल्व करेंगे कि ये हमारे पास क्या आएगा, तो ये इक्वल होगा हमारे पास, अब देखिए एब्सोल्यूट एरर इन डिवीजन इक्वल होगा। अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये y के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, ये आएगा x प्लस e ऑफ ax माइनस x ऑफ y प्लस e ऑफ ay, और ये डिवाइड होगा, डिवाइड होके आएगा हमारे पास y इंटू वाई प्लस e ऑफ ay, ये आएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास इक्वल होगा। अब देखिए y के अगर x के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो xy, इसी प्रकार प्लस y इंटू e ऑफ ax माइनस x इंटू वाई माइनस x इंटू e ऑफ ay, और डिवाइड बाय होगा जो वो हमारे पास होगा y इंटू वाई प्लस e ऑफ ay, ये होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ से xy कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा y
ई ऑफ ए एक्स माइनस एक्स ई ऑफ ए वाई, और इसके साथ में डिवाइड में ये बचेगा तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 1/। अब देखिए यहाँ से अगर हम y को कॉमन निकाल लें तो यहाँ पर आएगा y का स्क्वायर, और जो अंदर बचेगा वो बचेगा हमारे पास 1 प्लस e ऑफ ए वाई ओवर वाई, ये बचेगा। अब जो ये हमारे पास टर्म है, जो हमारे पास ये e ऑफ ए वाई ओवर वाई है, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि अगर मान लीजिए ये एरर है हमारे पास 0.02 है, और जो ट्रू वैल्यू है y की वो हमारे पास 100 है मान लीजिए, तो इसका अगर हम डिवीजन करेंगे तो ये 0.000 ये 2 ऐसी आएगी। तो ये जो वैल्यू है वो बहुत ही स्मॉल होगी, तो इस वैल्यू को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा हमारे पास 1/y का स्क्वायर आएगा कॉमन, और अंदर बचेगा y e ऑफ ए एक्स माइनस एक्स ई ऑफ ए वाई, ये बचेगा। तो हमारे यहाँ पर होगा। अब देखिए अगर हम यहाँ से x और y को कॉमन निकाल लें, यहाँ से x और y को कॉमन निकाल लें, या फिर x y को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें ओवर y का स्क्वायर, और इसी प्रकार अंदर है जो वो डिवाइड कर देंगे y ऑफ e ऑफ x ए एक्स ओवर एक्स वाई माइनस एक्स ई ऑफ ए वाई ओवर एक्स वाई, ये होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो x से x कैंसिल होगा, यहाँ पर y से y कैंसिल होगा, और यहाँ पर 1y से 1y कैंसिल होगा। तो यहाँ पर जो बचेगा हमारे पास वो बचेगा, तो वो हमारे पास बचेगा दैट इज इक्वल्स x ओवर y। अब जो अंदर बचेगा वो हमारे पास होगा एब्सोल्यूट एरर इन ए एक्स ओवर एक्स माइनस एब्सोल्यूट एरर इन y ओवर y, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हमने 4 टॉपिक डिस्कस किए हैं। फर्स्ट है हमारे पास, जो फर्स्ट है वो है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर इन डिवीजन, सेकंड है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर इन मल्टीप्लिकेशन, थर्ड है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर इन सब्ट्रैक्शन, और फोर्थ है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर इन एडिशन। तो अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर इन √6 प्लस √7 प्लस √8 करेक्ट टू 4 डेसिमल डिजिट। तो इसको अब हम सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम √6, √7 और √8 की वैल्यू देख लेते हैं। तो जो √6 होगा हमारे पास, √6 की जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है 2.449 2.4494897, ये होती है। अब अगर हम इसको 4 डिजिट तक लिखें तो ये हमारे पास होगी 2.44। अब जो 4th डिजिट है वो देखनी है हमने, वो 9 है, लेकिन इससे अगले वाली डिजिट 4 है, तो यहाँ इसमें ऐड नहीं करेंगे, तो वैसे का वैसा ही लिख देंगे। इसी प्रकार अगर हम √7 की बात करें तो √7 होगा हमारे पास, ये वैल्यू होगी 2.64 575, और इसको अगर हम अप्रोक्सीमेट करके लिखें तो ये होगा हमारे पास 2.64। अब जो ये 5 है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि 7 है जो वो हमारे पास 5 से ग्रेटर है, तो ये होगा 6। इसी प्रकार अगर हम √8 का वैल्यू देखें तो वो हमारे पास होगा 2.82828427, और इसको भी अगर हम अप्रोक्सीमेट करके लिखें तो ये हमारे पास आएगा 2.828 अप टू 4 डिजिट नंबर, ये है। अब देखिए ध्यान से, अब अगर हम इसको सोल्व करें तो ये होगा एब्सोल्यूट। अब देखिए अगर मान लीजिए लेट एस इज अ सम है हमारे पास, वो है √6 प्लस √7 प्लस √8
तो वो इक्वल होगा हमारे पास। अब आप इसको एडिंग कर दीजिए तो ये होगा 2.449 प्लस 2.646 प्लस 2.828 ये होगा। और इसको अगर हम एडिंग करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 7.923 ये वैल्यू आएगा। अब देखिए जो एब्सोल्यूट एरर होगा, एब्सोल्यूट एरर वो इक्वल होगा एरर इन हमारे पास √2 के अंदर, और एरर इन √6 के अंदर, और एरर इन √7 के अंदर, और एरर इन √8 के अंदर। आप यहाँ देख सकते हो कि हमने यहाँ तक 4 डिजिट तक लिया है, लेकिन जो 5 डिजिट है, जो ये 4th है, तो यहाँ पर जो एरर होगा वो 0.0004 होगा। तो √6 में जो एरर होगा वो 0.00 हमारे पास 0.5 होगा। इसी प्रकार प्लस जो यहाँ पर एरर होगा वो 0.0007 होगा, और इसी प्रकार जो यहाँ पर 8 के अंदर होगा वो हमारे पास 0.004 होगा। अब देखिए यहाँ पर जो 0.005 लिया हमने 5 डिजिट तक, जो ये फर्स्ट डिजिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, जो ये 5th डिजिट तक है वो हमने लिया है, क्योंकि 8 है जो वो ग्रेटर देन है 5 से, तो इसमें 1 ऐड होगा। इसी प्रकार यहाँ पर हमने 7 लिया है, लेकिन 7 ओड है, लेकिन अगर यहाँ पर 5 है तो 5 में 1 ऐड होगा, लेकिन यहाँ पर 7 है तो हम वैसे के वैसे ही लिखेंगे। और इसी प्रकार इसको भी हम 4 तक वैसे के वैसा ही लिखेंगे। तो अगर हम इसको एडिशन करें तो ये हमारे पास होगा 0.0016 ये आएगा। अब देखिए ध्यान से, जो हमारे पास एस है, सम है, वो हमारे पास 3 डेसिमल तक ही करेक्ट हो गया, क्योंकि 4th डेसिमल हमारे पास 1 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ होगा दिस, सो दैट एस इज करेक्ट अप टू 3 डेसिमल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट ये होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं इफ वी टेक अब s को हमने जो लेना है वो 3 डिजिट तक लेना है, तो s का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास आएगा 7.92 ये आएगा। और जो रिलेटिव एरर होगा एंड रिलेटिव एरर ER वो हमारे पास होगा एब्सोल्यूट एरर, और जो एब्सोल्यूट एरर है वो हमारे पास 0.0016 है, और डिवाइड बाय जो हमारे पास टोटल वैल्यू है वो हमारे पास 7.92 है। और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.0002, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि जो रिलेटिव एरर है वो हमारे पास 0.002 है, और हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर है वो हमारे पास 0.0016 है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन पुणे बीटेक 2003 में आया हुआ है। इसकी स्टेटमेंट ये है, द एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए रोड इज डिजायर अप टू 0.2% एरर, हाउ एक्यूरेटली शुड द डायमीटर बी मेजर। तो इसको हम सोल्व करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास एक रोड है, मान लीजिए ये रोड है हमारे पास, और जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला एरिया, ये एरिया जो उसमें जो एरर है वो हमारे पास 0.2% एरर है। तो हमने ये बताना है कि कितना एक्यूरेट है हमारा डायमीटर। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि जो ये ऊपर वाला पार्ट है क्रॉस सेक्शन, वो हमारे पास एक सर्कल के आकार का है, और जो सर्कल का एरिया होता है, जो एरिया ऑफ ए सर्कल, वो हमारे पास होता है पाई आर का स्क्वायर। और हम सभी जानते हैं पाई जो आर का वैल्यू होता है वो हमारे पास होता है d/2 ये होता है। तो ये इसका स्क्वायर होगा, और ये इक्वल आएगा हमारे पास 1/4 पाई इंटू डी का स्क्वायर। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4 पाई इंटू डी इंटू डी, ये होगा हमारे पास। अब देखिए जो एरर है, नाउ द एरर इज, नाउ
द एरर इन ए है जो वो हमारे पास 0.02% है, 0.0% है हमारे पास। इसका मतलब ये है कि जो एरिया है दैट इज जो एरर है हमारे पास, रिलेटिव एरर है, वो हमारे पास 0.002 है। क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो ये होगा 0.02 ओवर 100, तो हमारे पास 0.02 आएगा। अब देखिए जो एब्सोल्यूट एरर है हम पहले ही निकाल चुके हैं कि जो प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट एरर होता है वो हमारे पास होता है x इंटू एब्सोल्यूट एरर, x इंटू एब्सोल्यूट एरर इन ax प्लस y इंटू एब्सोल्यूट एरर इन ay, ये हमारे पास इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ पर जो हेयर, यहाँ पर जो x है और y है वो दोनों ही समान है, वो डायमीटर के बराबर है क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट में है, ये भी d है और ये भी d है। और इसी प्रकार जो हमारे पास एंड जो एब्सोल्यूट एरर इन x है वो इक्वल होगा एब्सोल्यूट एरर इन y, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे हमारे पास एब्सोल्यूट एरर इन डायमीटर। तो ये होगा, तब हमारे पास जो ये इक्वेशन होगी वो होगी एब्सोल्यूट एरर इन a, वो इक्वल होगी हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर d लिखेंगे, d इंटू एब्सोल्यूट एरर इन d प्लस d इंटू एब्सोल्यूट एरर इन d, तो ये हमारे पास होगा दैट इम्प्लाई। अब देखिए जो एब्सोल्यूट एरर वो हमारे पास दिया है 0.002 इक्वल, ये हमारे पास होगा 2 टाइम्स d इंटू एब्सोल्यूट एरर इन d, ये होगा हमारे पास। तो जो एब्सोल्यूट एरर इन d होगा, एब्सोल्यूट एरर इन d वो इक्वल आएगा हमारे पास 0.002 ओवर 2d, और इसको हम लिख सकते हैं जो ये होगा वो हमारे पास होगा 0.001 d इनवर्स। तो हम यहाँ कह सकते हैं hence the error in the diameter, the error in the diameter cannot exceed 0.001 इंटू डी इनवर्स, कि जो डायमीटर के अंदर एरर होगा वो इससे ज़्यादा नहीं होगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे और इसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 3.7 एंड 52.378 बोथ ऑफ विच आर करेक्ट टू गिवन सिग्निफिकेंट डिजिट, ये हमारे पास। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो लेट जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास x मान लीजिए वो हमारे पास है 3.7 एंड जो y है हमारे पास वो हमारे पास है 52.378, ये नंबर है हमारे पास। अब देखिए ध्यान से, जो ये नंबर है यहाँ पर 2 डिजिट है, तो हमने जो यहाँ पर भी 2 डिजिट ही बनानी पड़ेगी। तो हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट नंबर होगा ये वो हमारे पास 52.4 होगा, क्योंकि 7 5 से ग्रेटर है तो 1 ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास ये होगा। अब अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो प्रोडक्ट होगा x इंटू वाई, ये होगा 3.7 इंटू 15.4, और इस प्रोडक्ट को अगर हम निकालें तो ये हमारे पास आएगा 193.88, ये आएगा। अब देखिए अगर हम इसको शॉर्ट करके लिखें तो ये होगा 1.9388 इंटू 10⁻², ये होगा हमारे पास प्रोडक्ट। अब देखिए ध्यान से, जो फर्स्ट है ये हमारे पास x है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा उसमें भी हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट ही होगी। तो हमारे पास जो p अप्रोक्सीमेट आएगा वो हमारे पास होगा 1.9 इंटू 10⁻², और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट है। सो थैंक यू वेरी मच।